एक्सरसाइज का 6 सम है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दी गई है 2A, तो हमें बताने उसके एल्टीट्यूड की कितने होंगे, यानी कि उसकी हाइट क्या होगी। आपको पता है एल्टीट्यूड हम हाइट को बोलते हैं, तो हमें दिया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो ये हो गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आप जानते हो, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मान लेते हैं हमारे पास ये ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका एक एल्टीट्यूड AD है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एल्टीट्यूड की साइड सभी एल्टीट्यूड भी इक्वल होते हैं। जिस तरह से सारी साइड इक्वल होती हैं, वैसे सारे एल्टीट्यूड भी इक्वल होते हैं। तो हम कोई भी एक एल्टीट्यूड निकाल लेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि इसके सारे एल्टीट्यूड कितने के होंगे। सारी साइड इसकी 2A है, तो ये साइड होगी 2A। एल्टीट्यूड आपको पता है 90 डिग्री बनाता है, और एल्टीट्यूड इसका मीडियन भी होता है। अगर ये पूरी साइड 2A है तो ये इतना रह गया A, राइट। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABD, आप ट्राइंगल ले लेंगे ABD, ये इधर वाला हाफ ले लेंगे। इसमें क्या है, एंगल D है 90 डिग्री, एंगल D इज 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस एक्सरसाइज की शुरुआत में ही आपने ये थ्योरम प्रूव करना सीखा था। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने होगा क्या है, वो 2A मीन्स AB। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD स्क्वायर प्लस बेस BD स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। AB है 2A होल स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ये आपको निकालना है, प्लस BD हो गया A का स्क्वायर। ये पूरा 2A है तो इसका हाफ ये A हो गया। 2 का स्क्वायर हो गया 4, A का स्क्वायर हो गया A का स्क्वायर, इधर हो गया AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये 4A स्क्वायर है, ये A स्क्वायर है, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग हो जाएगी। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये 4 बार है, ये 1 बार है, तो बच गया 3 बार। 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और आगे मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, राइट। सो AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर, राइट। अब 3 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, तो हम इसको लिख देते हैं √3, और A स्क्वायर में से A बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3A। तो जो एल्टीट्यूड आया है उसकी लेंथ आई है √3A यूनिट, जो भी है मीटर सेंटीमीटर, जो भी इसकी यूनिट है। तो सारे के सारे एल्टीट्यूड कितने के होंगे, √3A के। तो लिख देंगे ऑल एल्टीट्यूड्स आर ऑफ लेंथ √3A यूनिट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज का 7th सम है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। हमें प्रूव करना है कि किसी रोम्बस के साइड का स्क्वायर, सभी साइड का स्क्वायर उनके डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होता है, डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो पहले हम बना लेते हैं एक रोम्बस। तो रोम्बस में आप जानते हैं इसकी फिगर रोम्बस की, यहाँ पे हम बना लेंगे एक रोम्बस। हो गया रोम्बस। तो हमें प्रूव करना है कि रोम्बस की जो साइड का स्क्वायर होगा, साइड के स्क्वायर का सम होगा, वो इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हमारे पास रोम्बस हो गया, यहाँ से शुरू करते हैं A B C D, O पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, और आपको पता है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पर करते हैं। गिवन हो जाएगा ये रोम्बस, नाम दिया उसका ABCD। उसके बाद टू प्रूव लगेंगे। टू प्रूव में होगा इसकी सारी साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD या DA स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके डायगोनल हो गए AC स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर। चलिए आइए प्रूफ के ऊपर। प्रूफ करने के लिए मैं एक ट्राइंगल लूंगा, कोई भी एक ट्राइंगल आप ले सकते हैं। मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी। आपने देखा होगा मैंने वहां पे एक 90 डिग्री बनाया है ट्राइंगल ए ओ बी में, तो ओ एंगल होगा 90 डिग्री, एंगल ओ होगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि एक राइट एंगल है तो उसके सामने वाली साइड जो कि हाइपोटेन्यूज कहलाएगी उसका स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो बाकी दोनों कौन साइड साइड होगी, एक होगी ओ ए, एक होगी ओ बी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली हम बाकी भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, राइट। ये 2 होगी। सी डी अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, या ओ डी लिख लो या डी ओ लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ऐसे ही आप निकालेंगे ए डी का स्क्वायर। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें चारों साइड के स्क्वायर का सम करना है। तो ये चारों साइड आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चारों साइड आ गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, इक्वेशन 4। हम चारों को ऐड कर देते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे समीशन लिखा हुआ है, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ऐड करने पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई कंप्लीट। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में देखिए ओ स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर 2 बार हो गया, 2o स्क्वायर, राइट। ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, देखिए ये 2 बार हो गया, ट्वाइस ओ बी स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर या ओ सी स्क्वायर, तो ये भी 2 बार हो गया, एंड ओ डी एंड ओ डी, ट्वाइस ऑफ ओ डी स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है, मैं राइट ही सोल्व करूंगा। तो ये हो गया ट्वाइस ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ओ ए स्क्वायर, राइट, ट्वाइस ओ ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्योंकि ओ सी और ओ इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ऐसे ही ओ डी को भी मैं लिख देता हूँ ओ बी स्क्वायर, क्योंकि ओ डी और ओ बी भी इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ओ स्क्वायर, तो ये हो गया 4 टाइम ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 टाइम ओ बी स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2o स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दूं, 2o होल स्क्वायर प्लस 2ob होल स्क्वायर, राइट। अब OA का डबल AC हो जाएगा, सो दिस इज AC स्क्वायर। तो यहाँ पे OA का स्क्वायर AC स्क्वायर हो गया, उसी प्रकार OB का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ OB का स्क्वायर हो जाएगा BD के स्क्वायर की इक्वल, और ये आ गई हमारी राइट साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चारों साइड के स्क्वायर का सम है, और राइट साइड में हमारा आ गया दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम, और यही हमें प्रूव करना था। सो वी राइट हेंस प्रूव्ड।